हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म अपने अंतिम खाते किस तरह से तैयार करती है, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसे। साझेदारी फर्म के अंतिम खाते। एक पार्टनरशिप फर्म किस तरह से अपने अंतिम खाते तैयार करती है उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। हमने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट पढ़े थे। क्लास 11th में हमने फाइनल अकाउंट पढ़े थे। देयर आर 3 types of final account in 11th class. First is trading account. Second is profit and loss account. Then balance sheet. ये 3 अकाउंट हमने 11th क्लास में पढ़े थे, आपको मैं समझाया था। बट एक माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो 3 अकाउंट्स हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े हैं वो पार्टनरशिप फर्म के नहीं हैं। वो पार्टनरशिप फर्म के नहीं हैं क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा था सोल ट्रेड। क्या पढ़ा था? सोल ट्रेड। हिंदी में बोलते हैं इसको एकाकी व्यापार। हिंदी बोलते हैं एकाकी व्यापार। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोल ट्रेड? किसी भी बिजनेस में, एकाकी व्यापार का अर्थ बता रहा हूँ, किसी भी बिजनेस में केवल सिंगल ओनर होता है, एक ही ओनर होता है, तो उसको हम बोलते हैं एकाकी व्यापार। कंप्लीटली कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है। बिजनेस का जितना भी वर्क है, एक्टिविटीज़ है, उसको भी वही ऑपरेट करता है। और एंड ऑफ द ईयर जब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो भी उस सिंगल ओनर का ही होता है, क्योंकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कंप्लीटली उसका है। ओके, तो ये जो 3 जो अकाउंट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं वो 11th क्लास में पढ़े हैं। बट यहाँ हम आज 12th क्लास में किसकी बात करने जा रहे हैं? एक पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप फर्म? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एकाकी व्यापार में और साझेदारी में डिफरेंस क्या है? तो एक मेजर डिफरेंस है। इसमें सिंगल ओनर होता है, बट इसमें मोर देन वन ओनर होते हैं। कितने होते हैं? मोर देन वन ओनर। इसमें मोर देन वन ओनर होते हैं। सपोज इन अ पार्टनरशिप फर्म देर आर 5 पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में हम मान लेते हैं कि 5 साझेदार हैं। सभी लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी लोग बिजनेस को ऑपरेट भी कर रहे हैं एंड सभी ओनर भी है। तो जब एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट होगा तो उनमें से किसी पर्टिकुलर पार्टनर का उस प्रॉफिट पे राइट नहीं होगा। जब सभी ने कैपिटल लगाई है, सभी ओनर है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर सभी पार्टनर्स का राइट होगा, लॉस पे सभी पार्टनर्स का राइट होगा। इट मीन्स प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा। किस में करना होगा? पार्टनरशिप फर्म में। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था तो फाइनल अकाउंट 3 है, बट यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्लस हो जाएगा। ये 3 रहेंगे, अनडाउटली ये 3 रहेंगे, बट एक एक्स्ट्रा अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और वो एक्स्ट्रा क्या है तो मैं उसको बता देता हूँ। वो यहाँ ऐड होगा इस जगह
नंबर 3 पे आ जाएगा जो आपका एक्स्ट्रा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो एडिशनल अकाउंट, जो एक्स्ट्रा अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के वे में ऐड होगा उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी इन सबको हिंदी में भी बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा। एंड लास्ट क्या हो जाएगा? एज यूजुअल बैलेंस शीट। तो आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने फंड अकाउंट होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कितना होता है? 4 होता है। अब वन बाय वन हम इनकी बात करेंगे, किस अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन्स हम लोग शो करते हैं और किस में कौन से ट्रांजेक्शन्स शो करते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 2 अकाउंट, इसमें रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स आते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं। बट इसमें भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं। दोनों में सिमिलरिटी है। इसमें भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स हम लोग शो करेंगे और इसमें भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन शो करेंगे। तो बस सेम है तो डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों किया, अभी बताता हूँ। इसमें आता है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स या रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स ऑफ पार्टनर्स। इसके अंदर रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं, मतलब आयगत लेन देन आते हैं। पर कौन से? जिनका रिलेशन किससे हो? साझेदारों से, पार्टनर से हो। जो पार्टनर से संबंधित रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन है, आय और व्यय हैं, वो तो इसमें आएंगे। लेकिन जिनका रिलेशन पार्टनर से नहीं है, अदर देन पार्टनर्स है, लाइक वर्कर, एम्प्लॉयज़, गुड्स, अदर जो भी एक्सपेंस हैं, अदर जो भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, वो किस में आते हैं? इसमें आते हैं। तो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स अदर देन पार्टनर। ये एक इनमें मेजर डिफरेंस है। ये इनमें कौन सा डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस है। हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे ऐसे लेन देन जिनका संबंध साझेदारों से नहीं है, या ये कह सकते हैं कि साझेदारों के अलावा और कोई भी आयगत लेन देन है। रेवेन्यू नेचर मीन्स आयगत। तो ऐसे आयगत लेन देन जो साझेदारों से संबंधित नहीं है वो तो इसमें आएंगे। और ऐसे रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स, आयगत लेन देन जिनका संबंध डायरेक्टली साझेदार से है, वो किस में आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं। आपको याद होगा, फिर मैं बता देता हूँ, हम 11th क्लास में बनाया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता था? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट होता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ। जब ये कंप्लीट हो जाता था, आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब ये कंप्लीट हो जाता था तब हम ये बनाते थे। लेकिन इस अकाउंट को जब बनाते थे तो फर्स्टली इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करते थे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को हम, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट होता था, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। तो फिर ट्रेडिंग एंड P&L के बाद जो नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट है, ट्रेडिंग के बाद नेक्स्ट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट आता था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, शुद्ध लाभ। इतने ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट।
बट नेट प्रॉफिट के बाद या P&L अकाउंट के बाद हमें नेक्स्ट कौन सा प्रिपेयर करना है, ये प्रिपेयर करना है। सो क्या होगा, अब ये नेट प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र होगा, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से वो अमाउंट आएगा जिसको हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। और वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। और जब कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इसका डाल देंगे तो कैपिटल अकाउंट हमेशा कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में आता है, बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज लायबिलिटीज फॉर अस, और लायबिलिटीज ऑलवेज बैलेंस शीट में शो होगी, तो कैपिटल अकाउंट इसमें आ जाएगा। तो वापस देखते हैं, ट्रेडिंग से क्या कैलकुलेट हुआ, ग्रोस प्रॉफिट, कहाँ ट्रांसफर हुआ फिर, P&L अकाउंट में, उससे क्या कैलकुलेट हुआ, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उससे कैलकुलेट हुआ, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, बट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल किसका पार्ट है, लायबिलिटीज़ का पार्ट है, और लायबिलिटीज़ किस में आती है, बैलेंस शीट में। अब मैं इसका नाम हिंदी में बता देता हूँ, इसका नाम हिंदी होता है, हिंदी में लाभ हानि नियोजन या फिर विभाजन खाता। इसको हम क्या बोलेंगे, व्यापार खाता। इसको क्या बोलेंगे, लाभ हानि खाता। इसको क्या बोलेंगे, चिट्ठा। तो आई थिंक आपके समझ में आ गई कि एक पार्टनरशिप फर्म में फाइनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब हम लोग इसके आगे अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे इसके, तो ये बात हमें दिमाग में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट में कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। किसके फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक साझेदारी संस्था के अंतिम खाते 4 प्रकार के होते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन, जिसको विभाजन खाता भी कहते हैं, ये ऑब्लिक है बीच में, लाभ हानि नियोजन खाता भी कह सकते हैं, लाभ हानि विभाजन खाता भी कह सकते हैं, और लास्ट में क्या आ गया, बैलेंस शीट। ठीक है। तो विच ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, ध्यान सुना, विच ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिलेटेड टू पार्टनर शो इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अगेन रिपीट, which revenue type transactions are not related to partner show in trading account and P&L account, but which transactions are related to partners, which revenue transactions are related to partners show in P&L appropriation account। I think यहाँ तक की सारी बात आपके क्लियर हो गई होगी। तो और इसको देखना, पढ़ना, अपने नोट्स में इसको आप मेंटेन करना, लिखना। ठीक है। और सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में। थैंक यू।